देश में राजनीति का पारा फिलहाल रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सियासत इतनी गरमाई हुई है कि राजनीति से लेकर इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई दुनिया देख रही है और इस वक्त विपक्ष के मानो तोते उड़ गए हों। उड़े भी क्यों ना, जब पीएम मोदी एक के बाद एक बम विपक्षियों पर फेंकते जा रहे हैं। दरअसल इन सब मामलों के बीच ऐलान हो चुका है कि संसद के विशेष सत्र का विपक्ष तो पहले ही इंडिया वर्सेस भारत के मुद्दों पर तिलमिला उठा है और ऐसे में विशेष सत्र का ऐलान सुनकर कांग्रेस के मानो होश ही उड़ गए और इस पूरे मामले में अब अखाड़े सोनिया गांधी उतर आई हैं। और तो और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लेकर सत्र का एजेंडा ही पूछ डाला। सोनिया गांधी ने कहा कि बिना किसी चर्चा के विशेष सत्र का ऐलान क्यों किया गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी जयराम नरेश ने बताया कि 6 सितंबर को सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और कहा कि कोई चर्चा किए बिना ही संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया गया। पत्र में यह भी साफ लिखा गया है कि विशेष सत्र की कार्यसूची जारी की जाती है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि संसद के विशेष सत्र की कार्यसूची जारी नहीं की गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आपको बताते हैं कि अपनी चिट्ठी में सोनिया गांधी ने क्या क्या लिखा और अपनी चिट्ठी में सोनिया गांधी ने उन मुद्दों का भी जिक्र किया जो पार्टी विशेष सत्र में उठाना चाहती थी और मांग की कि इन मुद्दों पर चर्चा हो, केवल सरकारी एजेंडे पर बात नहीं होनी चाहिए। वो मुद्दे क्या हैं, वो आपको बताते हैं। मौजूदा आर्थिक स्थिति पर चर्चा, कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, एमएसएमई उद्योग की परेशानी। दूसरा, किसानों को एमएसपी की मांग। तीसरा, किसान आंदोलन के समय एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा किया गया था और इस पर चर्चा। चौथा, अडानी पर जेपीसी, अडानी समूह को लेकर कथित खुलासे और समूह के मोदी सरकार से कथित रिश्तों पर चर्चा और जेपीसी के गठन की मांग। पांचवा, जातीय जनगणना। जातीय जनगणना तो दूर, जनगणना तक नहीं हुई, जनगणना जरूरी, साथ ही जातीय जनगणना की मांग। संघीय ढांचे पर हमला, राजनीति के तहत गैर बीजेपी शासित राज्यों को परेशान किया जा रहा है, केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा हो। सातवां, प्राकृतिक आपदा, कई राज्यों में अत्यधिक बारिश और सूखे की मार पड़ी है, लेकिन केंद्र सरकार ने आपदा घोषित नहीं किया और इस पर चर्चा होनी चाहिए। आठवां, चीन का मुद्दा, चीनी घुसपैठ पर 3 सालों से चर्चा नहीं हुई और इस पर सामूहिक संकल्प लिया जाए। 9वां, सांप्रदायिक तनाव, हरियाणा समेत अलग अलग राज्यों में भय और चिंता का माहौल है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और 10वां, मणिपुर का मुद्दा, 4 महीने बाद भी मणिपुर में हिंसा जारी है, इम्फाल में अगले 5 दिनों तक कर्फ्यू लगाया गया है, इस पर चर्चा जरूरी है। बहरहाल अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि पीएम इस चिट्ठी का क्या जवाब देने वाले हैं।